आज का हमारा टॉपिक है नदन ब्लॉटिंग। आज हम नदन ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियसली लेक्चर में हमने सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था। नदन ब्लॉटिंग क्यों यूज़ होती है? नदन ब्लॉटिंग यूज़ होती है आरएनए के डिटेक्शन के लिए। और सदर्न ब्लॉटिंग क्यों यूज़ हो रही थी? वो हो रही थी डीएनए के डिटेक्शन के लिए। क्लियर? आइए नदन ब्लॉटिंग पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल में से मुझे आरएनए को आइसोलेट करना होगा। सबसे पहले आरएनए को आइसोलेट करने के भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, बट अभी हम यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम एक इसे ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। किसको? आरएनए को। मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इस आइसोलेटेड आरएनए को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? हम ट्रांसफ़र करेंगे जेल पे। जेल किसकी बनी होती है? एगारोस की। एगारोस जेल। जेल पर रन करने से इसमें आ जाते हैं बैंड्स। बट अभी हमें पता नहीं है कि जो मेरा डिज़ायर आरएनए है वो कौन सा है इनमें से। फिर मैं क्या करूँगी? ब्लॉटिंग की प्रोसेस। ब्लॉटिंग 3 तरीके से कर सकती हूँ मैं। कैपिलरी ब्लॉटिंग, वैक्यूम ब्लॉटिंग, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्लॉटिंग। इन तीनों में से मैं कोई सी भी ब्लॉटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, इन ब्लॉटिंग में क्या होता है? ये मेरे पास ब्लॉटिंग का अपरेटस है। यहाँ पे मैंने बफर सॉल्यूशन पोर कर दिया। बफर क्या काम आता है? पीएच मेंटेन करने के लिए। फिर मैंने इस पर फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर रखने के बाद अब मैं इस पर अपना जेल रखूँगी। ये लीजिए, मैंने अपना जेल रख दिया विथ बैंड्स। और अब मैं यहाँ पे लेती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेम्ब्रेन। सदर्न ब्लॉटिंग में ये मेम्ब्रेन थी नायलॉन की, नाइट्रोसेलुलोज की। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है डीबीएम की। एज नायलॉन भी ले सकते हो। ओके, इन प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे जो बैंड्स आए हुए हैं, वो किस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे? इस पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे बैंड्स मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी? ये नायलॉन की या फिर डीबीएम की लेयर बाहर ले लूँगी। मुझे कुछ इस तरह से ये लेयर मिलेगी। ठीक है, कलर ये वाला है। ओके, और इसमें मेरे जो बैंड होंगे वो कैसे होंगे? वो इस तरह से अरेंज होंगे, लाइक दिस। अब मुझे इसे हीट देके सिंगल स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो आरएनए होता है वो ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। तो अब मैं क्या करूँगी? प्रॉब ऐड करूँगी। प्रॉब मैंने क्या बताया था? प्रॉब होता है 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, अब प्रॉब किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? मान लीजिए जिस चीज़ का मुझे आरएनए चाहिए, या जिस डिज़ीज़ का मुझे आरएनए चाहिए, जिस प्रोटीन फॉर्मेशन करने वाला आरएनए चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉप को डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि जो मैंने प्रॉप डिज़ाइन किया है पर्टिकुलर आरएनए का, वो आरएनए कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा है वो आरएनए। ठीक है, तो मैंने उसका प्रॉप डिज़ाइन कर दिया। इस तरह से, और इसे कर दिया रेडियो लेबल्ड, ताकि इसका एक फ्लूरोसेंस रहे। ओके, अब मैं क्या करूँगी? जो मेरी डीबीएम की जो लेयर थी, उस पर जो मुझे बैंड्स मिले थे, उसमें अब मैं प्रॉप डाल दूँगी। प्रॉप क्या करेंगे? वो अपनी डिज़ायर लोकेशन पे पहुँच जाएंगे।
और वहाँ पे बाइंड कर लेंगे और फ्लोरोसेंस शो करेंगे। इसके बाद मैं इसे वॉश आउट कर लूँगी। वॉश आउट करने के बाद में मैं इसे एक्सरे फिल्म के पास ले जाऊँगी, जहाँ से मुझे क्लियरली विजिबल हो जाएगा मेरा डिज़ायर आरएनए, मेरा डिज़ायर आरएनए। और मैं फर्दर इस पर स्टडी करूँगी, रिसर्च कर लूँगी। तो ये थी नदन ब्लॉटिंग। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ नदन ब्लॉटिंग की स्टेप। ये मान लीजिए मैंने एक सेल ली, सेल में से मैंने आरएनए को आइसोलेट किया और उसे एक ट्यूब में कलेक्ट किया। ये मेरा आरएनए था। इसको मैंने ट्रांसफ़र किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मुझे कुछ बैंड्स मिले, ठीक है। इन बैंड्स को ले जाके मैंने इस जेल को लेके जाके मैंने ब्लॉटिंग की परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे मैंने इस जेल को रख दिया, ठीक है। इस जेल को यहाँ पे रखने के बाद मैंने ब्लॉटिंग की प्रोसेस चालू करी। इससे यहाँ के जो बैंड थे वो इस लेयर पे शिफ्ट हो गए थे। इस लेयर को यहाँ पे डीबीएम भी कहते हैं और नायलॉन भी कह सकते हैं। आफ्टर शिफ्टिंग बैंड मैंने इस डीबीएम की मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉप के लिए। ये जो हमें मिली लेयर, देखिए इसमें ये बैंड्स मिल रहे थे इस लेयर पे, डीबीएम की लेयर पे मैंने प्रॉप इंसर्ट कर दिए। प्रॉप जाके अपनी स्पेसिफिक आरएनए पे बाइंड किया और मैंने उसे एक्सरे फिल्म की मदद से डिटेक्ट कर लिया। तो ये थी नदन ब्लॉटिंग। ओके, सो थैंक यू।